अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बना रहे हैं बहुत मज़ेदार सा ड्राई फ्रूट का हलवा। जिसके लिए हमने चीज़ें ली हैं। ये मैंने लिया है जौ का आटा। ये दूसरा आटा नहीं है, ये जौ का है। तो ये मैंने 4 कप ले लिए। और इसके अलावा मैं इसको गुड़ में बनाऊंगी। ये मेरे पास गुड़ है, लेकिन मैं छुहारे भी डालूंगी। ये देखिए कुछ इस तरह। तो ये मेरे पास छुहारे भी हैं। अब इनके गुठलियाँ वगैरह निकाल के ना, तो फिर मैं देखूंगी, इन दोनों को एक साथ में पीस लूँगी, छुहारों को और नारियल को। नारियल को मैंने गीले कपड़े से अच्छे से साफ़ कर लिया है। अब मैं इसको और इन दोनों को ना पीस लूँगी, गुठलियाँ निकाल लूँगी। फिर मैं देखूँगी जितनी मुझे चीनी की ज़रूरत पड़ी तो फिर मैं ये गुड़ डालूँगी। कैसे डालूँगी वो फिर मैं आपको दिखा दूँगी। इसके अलावा ली है मैंने ये इलायचियाँ, ये सूंठ है, खुश्क अदरक, ये भी पीस के डालेंगे। ये एक साथ ही पीस लूँगी मैं। ये है मेरे पास चारों मगज़, ये है गूंद, कीकर का गूंद है ये मेरे पास है पिस्ते और काजू, ये है सफ़ेद वाले तिल, ये है मेरे पास खसखस, ये है अखरोट, फूल मखाने, बादाम, और ये तो मैंने आपको दिखा दिए नारियल और ये खजूर, छुहारे जो है। घी लेंगे, लेकिन पहले मैं सारी चीज़ों को जो हो सकी ना, मैं खुश्क भूनने वाली वो मैं तकरीबन सबको खुश्क ही भूनूंगी। फिर जिनको घी में भूनना होगा ना, तो फिर मैं वो आपको दिखा दूंगी कि कैसे करना है। पतीले मैंने ले लिया, इनको मैं भूनती जाऊंगी। जो खुश्क भूनने वाली चीज़ है ना, वो सारी मैं खुश्क भून लूँगी। तिल को और खसखस को मैं एक साथ ही भून लूँगी। ये मैंने धो के सुखा के फिर लिए। खसखस में हद से ज़्यादा मिट्टी होती है, इसको आप पहले धो लें, धो के अच्छे से करें, फिर आप इस्तेमाल करें। चाहे आप किसी नमकीन खाने में डालें, चाहे आप मीठे में डालें। अब मैं इनको भून लूँ। जब इनमें से अच्छी से खुशबू आने लग जाएगी और ये भून जाएंगे, तो फिर मैं आपको साथ साथ दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों, हमारी खसखस और तिल जो थे वो भून गए। बस हमने कोई चिकनाई डाले बगैर ही इनको भूना है। अब मैं ये निकाल के तो फिर चारों मगज़ डाल दूँगी। थोड़ा इस तरह देखिए दोस्तों, अब मैं चारों मगज़ डाल दूँगी। इनको भी इसी तरह हम भूनेंगे। खुश्क ही भूनना है इनको भी, ज़्यादा हमें कोई तेल वगैरह नहीं डालना, घी वगैरह कुछ नहीं डालना, बस इसी तरह भून लेंगे। इनको भी आप गीले कपड़े से साफ़ कर लें, अच्छे से साफ़ करके खुश्क करके फिर आप करें। आँच थोड़ी कम ही रखिए, बस ये थोड़ी देर से तो होंगे कम, लेकिन थोड़ी आँच कम ही रखें आप। पतीली क्योंकि गर्म है। अभी मैंने तिल और खसखस को भूना है। ये बहुत ज़्यादा हमारा हलवा हेल्दी बन के तैयार होगा, क्योंकि इसमें मैंने खसखस वो डाली है, क्या नाम है, जौ का आटा और गुड़। चीनी नहीं हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, तो ये बहुत मज़े का बन के तैयार होगा। और दोस्तों, मैं एक चीज़ और इसमें डालूँगी जो कि मैं आपको अभी तक दिखा नहीं सकी। जो है मेरे पास, हम घी बनाते हैं ना, घी निकल जाता है और उसमें जो खोया होता है ना, वो भी मैं इसमें डालती हूँ। तो इसकी वजह से भी बहुत मज़े का बन के तैयार होगा। वो भी मैं आगे आपको दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों, हमारे ये चारों मगज़ भी भुन गए। आप देख रहे होंगे ये थोड़े थोड़े से फूल गए। बस इनकी ये निशानी है, थोड़े थोड़े से फूल जाते हैं। अब मैं इसको निकाल लूँगी। आटे को भूनूँगी। आटे को भी मैंने बस खुश्क इसी तरह कर लेना, भून लेना। मेरे पास 4 कप जौ का आटा है, जो मैंने मेजरिंग कप से लिया है। इसको भी हम आटे को भी अच्छे से भून लेंगे। ये गोल्डन सा हो जाएगा और खुशबू इसके अंदर से अच्छी सी आने लग जाएगी। इतना हमने इसको भूनना है। इसको 10 मिनट लग जाएंगे। हल्की हल्की आंच पे हमने, जैसे गंदम का आटा भूनते हैं, तो वैसे ही हमने इसको भी भूनना है। बहुत मज़े की इसमें से भी खुशबू आने लग जाएगी। तो फिर मैं इसको निकालूंगी। फिर मैं बाकी की चीज़ें तलूँगी, तो फिर वो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों, हमारा आटा अच्छे से भुन गया है। अगर आप कुकिंग करने वाले हैं तो पता होगा कि आटे को जैसे हम भूनते हैं ना, तो फिर वो हल्का होना शुरू हो जाता है। पता चल जाता है कि अब ये भुन गया। मैंने मुसलसल 10 मिनट से यूँ चमचा आहिस्ता आहिस्ता हिलाती रही हूँ और मैंने इसको भून लिया। क्योंकि ये जौ का था, तो ये इतना ज़्यादा गोल्डन नहीं होगा, लेकिन फिर भी इसमें खासा रंग में फ़र्क आया है। पहले से ज़्यादा ये थोड़ा तेज़ कलर का हो गया। अब मैं इसको निकालूंगी, पतीली को साफ़ करूंगी, फिर मैं इसमें घी डाल के बाकी की चीज़ें तलती हूँ, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। घी डाल दिया,
अब हम चीज़ें तलना शुरू करेंगे। पहले मैं बादाम डालूंगी इसमें। हमने इसमें देसी घी डाल लिया। अब मैं इसमें बादाम डालूंगी। चमचा आटे वाला है तो इसको मैं थोड़ा साफ करूँ। बादाम का मैंने कोई छिलका वगैरह नहीं उतारा। ये धुले हुए साफ सुथरे हमारे बादाम है, लेकिन मैंने इसका कोई छिलका नहीं उतारा। आपकी मर्जी, अगर आप छिलका उतारना चाहें तो पहले छिलका उतार लें। उतार के फिर इनको अच्छे से खुश्क कर लें। खुश्क करके फिर आप डालें। अब ये अच्छे से तल हो जाएं। ये भी तल होंगे तो हल्के हो जाएंगे। अब थोड़े फ़िलहाल भारी हैं, लेकिन जब तल हो जाएंगे तो ये फिर हल्के फुल्के हो जाएंगे। इनको भी मैं इसी तरह एक इसमें ही रखती जाऊंगी। सारी चीज़ों को एक साथ निकाल लूँगी। ये आटे वाला है प्याला, तो इसी में मैंने भून भून के रख लिया था, क्योंकि आपको पता है सर्दियाँ तो बर्तन धोने कितने मुश्किल लगते हैं। तो ये आटे वाला ही था, इसी में मैंने फिर डाल के रख लिए। अब मैं इसी तरह करते चमचा फेरते फेरते बादामों को भी अच्छे से तल लूँगी। बादाम भी थोड़े हल्के हो जाएंगे तो फिर पता चल जाएगा कि बादाम ये तल हो गए। फिर मैं ये निकाल के फिर दूसरी चीज़ें जैसे डालूँ कि आपको दिखाती जाऊँगी। बादाम भी तल हो गए अच्छे से। मैं अखरोट डाल दूँगी। एक प्याली तकरीबन हमारे पास अखरोट की है। इनको भी हम 5 मिनट भून लेंगे अच्छे से। ये भी हो जाए तो फिर मैं बादाम वाली प्लेट में इनको भी निकाल लूँगी। फिर आगे बाकी भी चीज़ें तलते जाएंगे हम। देखिए दोस्तों, अखरोट भी हमारे हो गए। ड्राई फ्रूट आपकी मर्ज़ी, आप जितने मर्ज़ी डालना चाहें। ये जो आपकी पसंद हो आप वो डालें, जो आपके बच्चे खाते हैं। वैसे तो ये पीस जाएंगे, बस हल्का हल्का मैं इनको रखूँगी। बाकी मैं इनको पीस लूँगी, क्योंकि खाने में आसानी रहती है। अगर हम ज़्यादा बड़े बड़े पीस रखते हैं ना तो फिर वो बच्चे इतने चबाते नहीं हैं, तो उनका फ़ायदा कम होता है। निगलने की ज़्यादा जल्दी करते हैं, वो फिर चबाते कम है। अब इनको भी बस 5 मिनट ही मैं करूँगी। 5 मिनट के बाद मैं इनको भी निकाल लूँगी बस। दोस्तों ये देखिए, हमारे अखरोट और पिस्ते भी हो गए थे, लेकिन अजान होने लगी थी तो फिर मैंने ऐसे निकाल लिए हैं। इनकी वीडियो नहीं बनाई। अब ये हम अपने डालेंगे फूल मखाने। एक प्याली तकरीबन इनकी भी है। इनको भी हम अच्छे से तल लेंगे। इतना तल लेंगे कि ये अच्छे से खस्ता हो जाए। तोड़ें तो फिर ये टूट जाएं, ऐसे हमने कर लेने हैं ये भी। देखिए दोस्तों, वो खाने भी हमारे हो गए। बस ये देखिए खस्ता हो रहे हैं ये भी। अभी थोड़ी सी कसर है इनमें। देखिए घी सारा इन्होंने पी लिया है। दोस्तों मखाने भी हो गए। अब हमारे पास गूंद है तो उसको हम फ्राई करेंगे। घी सारा मखानों ने पी लिया, मुझे घी और डालना पड़ेगा। बस इसमें थोड़ा थोड़ा घी डाल के ना हमने गूंद को अच्छे से कर लेना है। और आपने की करके ही गूंद लेना है। वो दूसरा एक और गूंद मिलता है गूंद खतीरा, वो नहीं आपने लेना। वो अगर आप लेंगे तो वो कभी भी फूलेगा नहीं, वो सख्त हो जाएगा। वो दूसरे चीज़ों के लिए होता है। जो कीकर का गूंद होता है ना, वो दूसरी चीज़ों के लिए होता है। तो जो होता है गूंद खतीरा, ये कीकर का गूंद होता है। ये हलवे वगैरह बनाने के लिए, पंजीरी वगैरह में डालने के लिए ये होता है हमारा ये वाला गूंद। इसको भी अच्छे से आपने देख लेना है, क्योंकि इसमें भी मिट्टी होती है, पत्थर होते हैं। तो फिर आपने अच्छे से इसको देख के साफ़ करके फिर ना इसको करना है। बस ये हमने थोड़ा थोड़ा डालना है और अच्छे से हमने इसको तलते जाना है। तल के इसको भी मैं इसी ड्राई फ्रूट पे डालती जाऊंगी।
ड्राई फ्रूट का आपकी मर्जी है, चाहे आप तल लें, काट के डालें, चाहे तो फिर आप पीस के डालें। अब हमने अच्छे से इसको तल लेना है। अगर हम अच्छे से इसको नहीं तलेंगे तो ये दांतों में चिपकेगी। बस थोड़ी थोड़ी डालनी है, एकदम हमने बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है इसको, वरना फिर वो तला ही नहीं जाएगा। जो कच्ची रह जाएगी ना, फिर वो दांतों में चिपकेगी। ये बिल्कुल खस्ता हो जाएगी, हाथ से भी तोड़ेंगे ना तो ये टूट जाएगी, ऐसी होगी। देखिए दोस्तों, हमारी गूंद हो गई है अच्छे से। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। गरम है, जैसे ये देखिए तोड़ेंगे तो कैसे ये नरम सी हो रही है, बस खस्ता सी हो रही है। बस ऐसी हमने करनी है। एक तो बच्चों का बहुत ज़्यादा शोर है दोस्तों, गली में बच्चे खेल रहे हैं, तो दूसरा इसमें थोड़ी देर लगती है। बस मैं थोड़ी थोड़ी डाल के निकालती जाऊँगी, तो फिर सारी तल के फिर मैं आखिर में आपको दिखाती हूँ। इस तरह सारी मैंने तल के ना निकाल लेनी है। थोड़ा थोड़ा घी डालते जाना है और तल के हमने इसको पूरा निकाल लेना। लेकिन तलिएगा अच्छे से, वरना ये दांतों में चिपकेगी, फिर बच्चे वगैरह खाने में फिर नखरा करेंगे। सही खाना, लेकिन होती बहुत फ़ायदे की चीज़ है, इसलिए ना हमने इसको थोड़ा ध्यान से कर लेना। तो चीज़ें हमारी सारी भुन गई हैं। ये मैंने सारी चीज़ें तल ली हैं, ये भी तल के रख ली हैं। ये देखिए खजूर के भी मैंने ये बीज निकाल लिए, नारियल को काट लिए। अब मैं इन सारी चीज़ों को पीस लूँगी। इसका मैं शीरा बना के रख लूँगी। पहले मैं ये सारी चीज़ें मिक्स करूँगी आटे के साथ, फिर मैं देखूँगी अगर मुझे शीरे की जितनी ज़रूरत पड़ी उतनी मैं डालूँगी। शीरे को बना के ना इसको मैं छान के रख लूँगी। तो ये सारी चीज़ें मैं पीस लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों, जो हमने चीज़ें थी सारी वो पीस ली हैं। इसमें छुहारे भी हैं और इसमें नारियल भी, और जो मैंने सारे ड्राई फ्रूट, गूंद वगैरह सारी चीज़ें जो तली थी ना, वो उनको सबको मैंने पीस लिया। ये सारी चीज़ें माशाल्लाह हमारी हो गई हैं। अब मैंने इनको चक्कर देखा था तो इनमें थोड़ी सी मिठास कम है, इतनी नहीं होगी कि ये हमारा हलवा मीठा हो जाए। तो ये मैंने जो आपको गुड़ दिखाया था ना, इसका मैंने शीरा सा बना लिया है। ये देखें चारों डलियाँ उसको मैं डाल के पानी में, 1 गिलास पानी में, तो मैंने इसको कर लिया। अब मैंने इसको छान भी लिया, पहले थोड़ा सा निथारा, फिर मैंने इसको छान लिया। अब इसमें कोई मट्टी वगैरह नहीं है। और ये आटा भी जो मैंने आपको भूनते हुए दिखाया था ना, ये वही जौ का आटा है। और ये है हमारे पास, हम देसी घी बनाते हैं ना, तो उसमें से जो खोया निकलता है ये वो है। खैर मैं वो भी आपको बना के दिखा दूँगी अगली वीडियो में, लेकिन बनाना बहुत आसान है। बस मैं सिर्फ मलाई डालती हूँ और फिर उसमें से घी निकल आता है। और जो ये खोया होता है ये मैं अपने हर हलवे वगैरह में डाल लेती हूँ, चाहे गाजर का बनाऊँ, चाहे मैं कोई दालों का बनाऊँ, मीठे कद्दू का बनाऊँ, जिस मर्ज़ी का बनाऊँ ना, तो मैं ये ज़रूर डाल लेती हूँ। अब आप देखिएगा इसमें कितना घी होगा। अब ये देखिए हमारी पतीली में ना, ये वही पतीली है जिसमें मैंने सारे ड्राई फ्रूट वगैरह तले थे ना, गोंद वगैरह, ये भी थोड़ी थोड़ी लगी हुई है। बस इसी में हमने डाल लेना है। दोस्तों मैंने चक्कर देखा था ना, तो उसमें थोड़ी इलायची की खुशबू कम थी, तो ये मैंने इलायची के बीज थोड़े और लिए। अब ये इलायची के बीज और ये खोया मैंने एक साथ डाल लेना है। बस आटे को आपको घी में डाल के भूनने की कोई ज़रूरत नहीं, वरना बहुत ज़्यादा फिर वो वज़नी हो जाता है। अब मैं थोड़ा ना इसको भून लूँगी, क्योंकि ये फ्रीज़र वाला है, तो ये जो डलियाँ बनी हुई हैं ना, ये डलियाँ भी टूट जाएंगी थोड़ी देर में। कुछ तो मैं इसमें गुड़ डालूँगी तो उससे भी ये पिघल जाएंगी, और कुछ अभी देखिएगा ये टूट जाएंगी। ये फ्रीज़र वाली है ना, इस वजह से घी की वजह से जमा हुआ है। और इसमें घी होता ही है, चाहे हम कितना भी निचोड़ के निकालें ना, लेकिन फिर भी इसमें घी होता है। तो मैं इसको ठंडा करके शॉपर में डाल के या किसी एयर टाइट बॉक्स में डाल के ना फ्रीज़र में रख लेती हूँ। फिर जब भी मुझे हलवा बनाना होता है तो मैं निकाल के ना उसमें बना लेती हूँ। और मैं कभी भी आटे को घी में नहीं भूनती हूँ। चाहे मैं आटे का हलवा बनाऊँ या वैसे नॉर्मली जो हलवा बनाती हूँ ना आटे का, उसमें भी मैं घी में नहीं भूनती हूँ। फिर बहुत ज़्यादा घी हो जाता है और फिर दिल अजीब सा होने लग जाता है, बहुत ज़्यादा घी खा के भारी भारी सा हो जाता है। देखिए दोस्तों ये भुन गया। अब मैं इसमें ये गुड़ वाला डालूँगी, शीरा गुड़ का। ये बस थोड़ा सा मैं रखती हूँ, फिर देखते हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर आगे डाल लेंगे।
क्योंकि चीनी भी बहुत ज़्यादा खाई नहीं जाती, मीठा भी बहुत ज़्यादा मतलब खाया नहीं जाता, चीनी तो खानी है इसमें। अब थोड़े से चम्मच की मदद से ना हम ये खोए की जो डलियाँ सी हैं इनको थोड़ा और तोड़ लेंगे। वैसे तो ये मुंह में आती बहुत मज़े की लगती हैं, बहुत अच्छा जायका होता है इनमें खोए जैसा ही। लेकिन जैसे अगर किसी को नहीं पसंद तो फिर दोस्तों, जैसे अगर आपके पास जौ का आटा नहीं है तो फिर आप किसी और आटे में भी बना सकते हैं, गंदम के आटे में भी बना सकते हैं और बेसन में भी बना सकते हैं, उसमें भी अच्छा बनेगा। और सूजी में भी आप कर सकते हैं, सूजी ले लें, थोड़ा आटा ले लेना गंदम का, तो उसमें भी आप कर सकते हैं, वो भी बहुत मज़े का बनता है। आज दोस्तों मैंने बिल्कुल हल्की कर ली है। पहले हमने ये वाली चीज़ें डालनी है, जो हमने सारे ड्राई फ्रूट और खजूर और नारियल, गूंद, सारी चीज़ें जो हमने पीस के रखी हैं ना, पहले तो हमने ये डालनी है, फिर हमने बाद में आटा डालना है। दोस्तों, सारे ड्राई फ्रूट मैंने डाल लिए। अब हम इसमें आटा डालेंगे। ये जो का आटा रखा है ना मैंने, ये मैं डालूँगी। लेकिन पतीली मेरे पास ना थोड़ी छोटी है, मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ ताकि फिर मुझे चमचे फेरने में भी आसानी। और दोस्तों, हाथों पे ना जाइएगा, इस पे मैंने खजूरें काटी हैं और दूसरा मैंने अनार काटे हैं, तो इस वजह से मेरे हाथ थोड़े काले काले से हो रहे हैं, वैसे हैं साफ ही। लेकिन इस तरह की चीज़ें काटने से फिर काले हो जाते हैं। अब जब तक मैं इसमें लीमू का एक लेके तो मलूँ हाथों पे। पतीले में से निकाल लिया था, एक तो पतीला गर्म बहुत ज़्यादा था और दूसरा वो छोटा भी पड़ रहा था, तो मैंने इस थाल में निकाल लिया। अब चाहे तो आप इसके लड्डू बना लें, बस आपने मिक्स इसको जल्दी जल्दी करना है, ठंडा होने से पहले पहले ना आपने अच्छे से इसमें आटा और सारी चीज़ें मिक्स कर लेनी है शीरे वगैरह में ना, तो फिर ये वरना ठंडा होके नहीं ये होंगे। अब चाहे तो आप इस तरह इसके लड्डू बना लें, ये आपकी मर्ज़ी है, या फिर आप इसी तरह किसी स्टील के गिलास या किसी चीज़ की मदद से ना इसको यूँ दबा के इस थाल में दबा दें, यूँ कर लें, तो फिर ये गर्म बहुत ज़्यादा है, तो फिर ये आप इसको काट लें, इस तरह कर सकते हैं। किसी बड़े उसमें कीजिएगा, मैं थोड़ा इसमें आधा इसमें करूँगी, आधा मैं किसी और चीज़ में करती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मोटा हो जाएगा वरना इसके स्लाइस। तो फिर मैं ये करके जमा के फिर मैं आपको दिखाती हूँ, जब काटूँगी तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी। देखिए दोस्तों, मैं बाज़ार वालों की तरह ऊपर ड्राई फ्रूट भी लगा रही हूँ, लेकिन खैर बाज़ार में हमें किसी सूरत भी इतनी सारी चीज़ें माशाल्लाह से और इतने साफ़ सुथरे तरीके से कोई नहीं बना के देगा, जो कि हम खुद अपने बच्चों के लिए और अपने लिए बना के तैयार करेंगे। बस थोड़ी सी मेहनत तो लगती है, लेकिन चीज़ बहुत अच्छी बन के तैयार हो जाती है और हमें तसल्ली होती है कि हमने इसमें क्या डाला है और चीनी भी हमने कौन सी डाली है। बाज़ार वालों का तो ये भी नहीं पता कि चीनी कौन सी डालते हैं कौन सी नहीं डालते, और आटा भी हम अपनी पसंद से डालते हैं जो हमने खाना होता है। और सबसे बड़ी बात, साफ़ सुथरी चीज़। और इतनी चीज़ें तो कभी भी वो नहीं डालेंगी हमारे लिए। एक माँ ही अपने बच्चों के लिए इतनी मेहनत कर सकती है, या अपने घर वालों के लिए घर वाले कोई कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। और बन के भी देखिए माशाल्लाह कितना सारा तैयार हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। एक ट्रे मैंने और भी कर ली थी, इसमें भी मैंने डाल लिया। अब ये जब ठंडा हो जाएगा तो इसको मैं काट के फ्रिज में रख लूँगी, फिर हम आहिस्ता आहिस्ता खाते रहेंगे। एयर टाइट बॉक्स में डाल के ना आप इसको फ्रिज में रख लें, चाहे तो बच्चों के लंच बॉक्स में दें, या वैसे ही जब बच्चों को भूख लगे या सुबह नाश्ते में दें दूध के एक गिलास के साथ,
बस इसके ऊपर चाय मत पीजिएगा किसी सूरत भी, फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं आपको मिलेगा। या वैसे ही खा लें या फिर आप दूध के गिलास के साथ लें। बहुत ही ग़िज़ाइयत से भरपूर हमारा मज़ेदार सर्दियों की सौगात हलवा कह लें, ड्राई फ्रूट का हलवा कह लें, बनके तैयार है माशाल्लाह। आप भी इसी तरह बनाइएगा और फिर मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आइंदा मिलेंगे सर्दियों की एक और नई सौगात, नई डिश के साथ। ये जो थोड़ा थोड़ा चूरा बचा था ये भी मैंने डाल लिया है। दोस्तों मैं इसमें अलसी डालना भूल गई, अलसी थी भी मेरे पास लेकिन मैं डालना भूल गई। अगर आप अलसी भी डालना चाहते हैं तो अलसी को भी इसी तरह भून लें, खुश्क भूनिएगा उसको भी, किसी घी वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। जैसे हमने तिल भुने हैं ना, बस ऐसे ही इसको भी भून लेना है। भून के तो आपने वो भी सारी चीज़ों के साथ ही पीस लेना है। भूनना बहुत ज़रूरी है उसको, वो ऐसे हम कच्ची ऐसे ही नहीं डाल सकते। एक तो जायका अच्छा निकलता है और दूसरा उसका फ़ायदा भून के ही निकलता है। देखिए माशाल्लाह घी ये मैंने और नहीं डाला था, बस यही है। और कुछ ये बादाम अखरोट, ये इनमें से भी जो घी निकलता है ना, ये सारा वो है। अब आप देख लीजिए इसकी फाइनल लुक और मुझे दीजिए इजाज़त। आइंदा मिलेंगे इंशाल्लाह एक और नई रेसिपी के साथ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। बहुत मेहनत लगी है इसके ऊपर। इंशाल्लाह आइंदा मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। खुदा हाफिज़।